बहुत बहुत सबको मुबारक हो। पहले सबसे पहले शिव बाबा को, फिर किसको देनी चाहिए बोलो? हैं? ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, देवी परिवार को, तरन तारण वालों को, हैं? और अमृतसर वालों को भी, सबको हैं शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। इतनी धूप में चल के आए, कोई पिया भी? पानी पूनी पिया सबने? हाँ चलो ठीक है, वाणी सुनाए ना फिर। अब ज्ञान अमृत पियो। ओम शांति। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। जो टाइम चल रहा है, बाबा ने कहा कौन सा वायुमंडल बनाना है? साधना, साधन नहीं, साधना का। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं, क्योंकि ये वाणी है 18 जनवरी की 99 की। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। स्नेह का रिस्पॉन्स बाबा कहते शक्तिशाली बनो, समर्थ। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष, कौन सा दिन है आज? 18 जनवरी माना परिवर्तन का दिन। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बने और बच्चों को साकार में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिन को बच्चों की प्रत्यक्षता का दिन कहते हैं। समर्थ दिवस है, विल पावर देने का दिवस है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है। ये कहते ना बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा चले गए, लेकिन बाबा कहते मैं अलग नहीं हूँ। अलग नहीं है, साथ है, सिर्फ गुप्त रूप से करा रहा है। ये अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तेज गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। किसकी छत्र छाया में पल रहे हैं? बाप दादा की। जैसे माँ बच्चे के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना दे रहे हैं। शिव बाबा तो साथ में है ही, लेकिन विशेष कौन सा पार्ट? ब्रह्मा माँ का पालना का पार्ट है। आज का दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते, हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। वरदान भी खुले हैं, जितने चाहिए। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं लगती, सहज प्राप्ति। गिफ्ट मांगी नहीं जाती, स्वतः मिलती है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज़ है। लेकिन आज का दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज का दिन सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन कौन सा है बोलो? है कौन सा साधन है? दिल का स्नेह। स्नेह तो है, लेकिन ना दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है तो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। ये स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। बाबा पूछ रहे हैं
स्नेह का खजाना है तभी तो आए हो। स्नेह खींच कर लाया। स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था कुछ कहाँ था, वो बिखरा हुआ कहाँ गया स्नेह? फिर एक के साथ जोड़ लिया। पहले दिल के टुकड़े टुकड़े थे ना, और अब बाबा ने कहाँ सर्व संबंध हमारे एक बाबा के साथ। पहले अलग अलग संबंध था, अभी एक से ही सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक क्या कहता, क्या निकलता मुख से? मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? किससे होता है स्नेह? मेरे से, जो मेरा होता है। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, कहते हो सारे? किसका है बाबा? कि बहनों का? मेरा बाबा। भाइयों का? बोलो ना फिर, मेरा बाबा। दादियों का बाबा? महारथियों का बाबा? नहीं, सबका बाबा। आज के दिन कितनी बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा कहा, मेरा बाबा कह रूहान की ना। तो सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। बाप दादा के पास स्नेह के फूलों की बहुत बढ़िया से बढ़िया बाबा के पास पहुंच रहे हैं। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाबा क्या चाहते हैं? स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वो है समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई देने चाहिए। जिस भी बच्चे को देखें क्या दिखाई दे? बाबा कहते हैं स्नेह दिखाई देना चाहिए। अगर आपका स्नेह है बाबा से, तो बाबा कहते हैं जिस भी बच्चे को देखें, मिलें, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को दूसरों को ये लक्षण दिखाई दें, ये जैसे परमात्मा बाप के, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वो बच्चों की सूरत और मूरत से दिखाई दें। अनुभव करें इनके नैन, इनके बोल, इनों की वृत्ति या वाइब्रेशन न्यारे है, दुनियावी नहीं है, दुनिया से न्यारे। मधुबन में आते हैं तो बाबा ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए। मधुबन धरती खींचती है ना सबको, क्योंकि बाबा ने वहाँ कर्म करके दिखाया, त्याग भी किया, और वो वाइब्रेशन है तपस्या के भी। तपस्या, कर्म और त्याग कारण यहाँ सहज अनुभव होता कि ये संसार ही न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र उसका है, हर एक बच्चे से क्या दिखाई दे? बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते बाप समान बनना। तो अभी तक जो संकल्प हैं वो बाप समान बनना ही है। वो संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दें। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यही आवाज़ निकले कि ये आत्माएं तो कैसी हैं? बाप समान हैं। बीच बीच में खांसी आ रही थी। किसको आई खांसी? आज माइक खराब है। कौन सा माइक? मिलना तो है ही, फिर भी ये भी तो माइक है ना। ये माइक ना चलता तो वो माइक भी काम ना करे, कोई हर्जा नहीं। ये भी मौसम का फल है। सभी सर्दी में क्या होता, खांसी आ जाती। तो बाप दादा सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करते हो ना, तो वाणी का प्रभाव पड़ता है। उससे भी ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा? अभी भी नारे लगा के आए उसमें हैं? लगाए? कौन सा नारा लगाया है? नहीं लगाया? क्या लगाया था? बोलो। वो कहेंगे जाग तो गए, दोपहर हो गई अभी जाग गए हैं। क्या किया फिर? कलयुग जाने वाला है। तो बाबा कहते हैं जैसे आवाज़ से करते हो ना, ज्ञान सुनाते हो, कुछ भी करते हो, उससे ज़्यादा प्रभाव आपके गुण
और कर्म का पड़ेगा। हर एक बच्चों के नैनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं, अनुभव करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में ये क्वेश्चन उठे कि ये बने कैसे, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन है इनको, इनके अंदर इतनी चेंज है, ये किसने लाई। जैसे आजकल के समय में कोई बढ़िया चीज़ देखते तो दिल में उठता ये बनाने वाला कौन है, कंपनी कौन सी है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। कौन सी स्थिति? बाप समान। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई बन सकता है भला। तो आप उन्हों को प्रत्यक्ष दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज़्यादा क्या करते, देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत भी कम और समय कम, और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजा रानी तो आप बनने वाले हो। तो बाबा कहते हैं आपके बोल से, आपके कर्म से क्या बनेगी, प्रजा। बाप दादा एक बात का फिर अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन से, दिल से अभी वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहीं भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन ना हो। सारे साधन हैं, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वो सबके पास हैं। अगर कोई की कमी है, कोई के पास कोई कमी है साधनों की, वो उसका अपना अलबेलापन या आलस है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं आवश्यक साधन सबके पास हैं। जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही है, लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन है। साधना कम हो गई है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चे साधनों का प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाओ। साधन नहीं, किसको बढ़ाओ, साधना को। अब स्थूल साधनों को बढ़ाते रहते हैं। बेहद की वैराग वृत्ति को लाओ। साधना माना बेहद की वैराग वृत्ति। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। घर भी नया बनाया, मकान भी नया बनाया, लेकिन बाबा फिर भी पुरानी उसमें ही रहे। हम तो है ही वैरागी, तो वो कैसे होगा, वो तो बात ही अलग थी। सब कुछ होते हुए नॉलेज के और विश्व कल्याण की भावना से, बाबा को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से सभी साधनों की बजाय बेहद की वैराग वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति के भट्टी में पड़े। ये 14 वर्ष तपस्या की, ये बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल था। तो बाप दादा ने तो अभी बहुत साधन दिए हैं। साधनों की किसी के पास भी कमी नहीं है। बाबा ने कहा चाहे सेवा केंद्र पे रहते हैं, चाहे घरों में बैठे हैं प्रवृत्ति में, लेकिन सबके पास साधन बहुत हैं। लेकिन ये साधनों के होते भी बेहद का वैराग हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वो भी परेशान हैं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी के कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब आपके अंदर अपने बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग वृत्ति फैलाओ। आपकी वैराग वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती।
परेशानी से नहीं छूट सकती। आप वृक्ष की जड़ हो। कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ों में। तो आप फाउंडेशन हो। आपकी लहर सारे विश्व में फैलेगी। कौन सी लहर? बेहद की वैराग वृत्ति। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक अनुभव करे कि ये साधनों के वश नहीं। बाबा ने कहा आप बच्चों के द्वारा दूसरों को अनुभव होना चाहिए कि ये साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए भी वैराग वृत्ति। आवश्यक साधन यूज़ करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल की वैराग वृत्ति से साधनों के वशीभूत नहीं हो जाओ। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या वह साधना है ही बेहद का वैराग। सेवा का विस्तार इस वर्ष तो बहुत किया। चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए। सेवा में सहयोगी आत्माएं भी बहुत बनी, समीप भी आए, संपर्क में भी आए। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है या बनाना है? यहाँ तक नहीं रखो उनको। सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से बाबा चाहते हैं सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल, दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो। इससे सहज सहयोगी और सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल बहुत ज़रूरी है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करो। मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की बहुत ज़रूरत है। बाप समान बनना है तो पहले वैराग वृत्ति को धारण करो। यही ब्रह्मा बाप के अंत तक विशेषता देखी। ना किसी वैभव में लगाव था, ना बच्चों में, सबसे वैराग वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का किया। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। कौन सा दृढ़ निश्चय? मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? कौन सी बात को बाबा ने अंडरलाइन कराया? बेहद का वैराग। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। और खुद ही फंसे होंगे हम ब्राह्मण आत्माएं, तो उनको इच्छाओं से कहाँ से बचाएंगे? इसलिए बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या। बेचारे बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाबा के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखो। कहाँ बैठ जाओ? परम धाम में। किसके साथ? हाँ, तो रहम दिल बाप के साथ बैठ। बाबा ने कहा आप भी सर्व आत्माओं को कैसे देखो? रहम की दृष्टि। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हो तो बस अभी परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। बैठो। वहाँ से ये बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। फिर बाबा ने कहा अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रूहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे दिल की आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं। दिल की आवाज़ कहाँ पहुँची? बाप दादा के पास। महान है ऐसे बच्चे और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे, सदा बेहद की वैराग वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को
बाप दादा एक के बदले पद्म गुणा रिटर्न श्रेय में दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हानि बाप दादा को निम्न जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। बाप दादा दूर नहीं देखते, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सन्मुख देखकर याद, प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और सदा ही आबाद रहेंगे। सदा उड़ती कला में रहने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और सदा आबाद रहेंगे, भरपूर रहेंगे। आज का वरदान श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अब सिद्धियां मिलेंगी कैसे? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति चाहिए। आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो, और वो करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। कौन सा संकल्प सिद्ध होता? श्रेष्ठ हो और कल्याणकारी हो। मन सदा एकाग्र और एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव बचना है। परिस्थितियों की हलचल आ जाती है ना, परिस्थिति कोई भी पेपर आ गया तो उससे बचना है, तो सदा विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। कौन सी स्थिति? विदेही। ओम शांति। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयी बनता है। जो निश्चय बुद्धि है वो सदा विजयी, विजयंती, और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह हो ना। पूछ रहे हैं बाबा, बोलो। नहीं? फिर बाबा ने पूछा जो नहीं बोल रहे तो कोई फिक्र है क्या? किसको फिक्र लगा हुआ है? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो ना। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे। असोच बन बुद्धि को फ्री रखो, तब बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। बाबा की शक्ति किस आधार पे मिलती है? बुद्धि को फ्री रखने से और निश्चय बुद्धि बनने से। फिर जो संकल्प करते हैं वो बाबा पूरा करता है। जैसे परवीन बहन का संकल्प था ना, देखो तो बाबा ने कैसे पूरा किया। इसलिए परवीन बहन के लिए भी ताली बजाओ भाई सारे। कहाँ गई परवीन बहन? परवीन बहन आप ही करो, ताली बजाओ इनके लिए। जब मैंने तो बड़ा, जब बहन जी थे तब हमने प्रोग्राम किया था। जब हमने ये लिया था ना सेंटर, तब किया था प्रोग्राम। कितने साल हो गए? 2012 को किया था हमने। अब 12 साल। 12 साल के बाद बड़ा दिल था कि हम भी प्रोग्राम करें, हम भी प्रोग्राम करें। देखते थे ना, काफ़ी टाइम हो गया था तो। पर जहाँ पर भाई बहन है तो है, लेकिन भाई कम है, क्योंकि जो हमारे भाई हैं वो बुजुर्ग हो गए। ये कौन आया बीच में? अभी एक हमारा राहुल है, वैसे भी शाल भाई है। तो ऐसे ही उसको बाबा टचिंग की कि आप प्रोग्राम करो। पहले तो उसने सेंटर पर बड़ी सेवा की, कभी कुछ बनाए, कभी कुछ बनाए, कभी कुछ बनाए। तो मैंने ऐसे बोला राहुल भाई कि हम ऐसे प्रोग्राम करना चाहते हैं तो करे। कहता क्यों नहीं बहन जी। फिर दीदी के पास से गए, फिर दीदी ने बोला कि ऐसे, कहना हाँ ज़रूर करेंगे। चलो फिर भाइयों ने और भी हेल्प की,
साथ में माताएं सभी ने हेल्प की, चलो प्रोग्राम हो गया हमारा। लेकिन उसने बहुत मेहनत की बच्चे ने। कहाँ है राहुल भाई? है कहाँ? खड़ा तो करो उसको। ये युगल है, ये छोटे से ही हैं बेचारे, पर है युगल, बड़े अच्छे। है कहाँ? नितिका यहाँ हो आप, कोमल बहन, वो एक टांग पर खड़ा 4 दिन हो गए। और मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि आपने अपना अपना समय निकाला जहाँ है। और दीदी का देखो पैर ना ठीक होते हुए भी बहुत तो ठीक हो गया ऐसे, पर दीदी ने बहुत मुझे सहयोग दिया कि नहीं मैंने आना ही आना है। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि दीदी जहाँ है, बड़ा दिल था कि सभी जहाँ है, अमृतसर वाले आओ इधर आओ। ये राहुल भाई के मम्मी और उनकी युगल है, ये भी ज्ञान में चलते हैं। 6 साल हो गए दोनों को। नहीं राहुल तो पुराना है काफ़ी टाइम से। है? ओम शांति। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत ही बाबा ने इतना सुंदर ये शोभा यात्रा का प्रोग्राम किया, और ये दुआ है कि सभी को बाबा का परिचय मिले जैसे हमें मिला है। तो जिस तरह हमें बाबा ने पालना दी है उस तरह सभी को दें, यही एक शुभ आशा है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। वेलकम सभी का इधर बाबा के इधर घर आने का। ओम शांति। ओम शांति। अज का ये सुभाग मौका है जिथे एडी वधिया सभा जिस विच परमात्मा का नाम लिया जा रहा, परमात्मा के नाल जुड़िया जा रहा, ये तरनताਰਨ नूं बहुत समय बाद नसीब हुई है। जिस तरह हुणे भैन जी ने दसिया कि 12 साल बाद इहो जी सभा जिहड़ी इत्थे आयोजित हो पाई है, और आप सभी इहदा हिस्सा बने और तुहाडा करके ही ये प्रोग्राम इत्थे ऑर्गेनाइज हो पाया, जिहदे विच बाबा जी की याद, बाकी सारे भैन भरावां दा प्यार एक दूजे नाल आपां शेयर कर रहे हैं। जिस तरह भैन जी हुणे दसिया कि सानू उस परम पिता परमात्मा दे नाल एक मन हो के बाकी सारा कुछ छड्ड के उहदे नाल जुड़ना चाहिए, तां ही असीं उहदियां खुशियां जिहड़ियां ने वो प्राप्त कर सकते हैं। और साडा मन जिथे असीं फिजिकली जुड़ते हैं उत्थे साडा मन भी पूरी तरीके नाल जुड़ेगा, तां ही साडे संस्कार जिहड़े वो प्रॉपरली बनणगे। ये साडा एक स्वागत करन दा एक रीत बनी हुई है। बेशक असीं घर दे विच आए हुए मेहमान ने अंदर आ ही जाना हुंदा, लेकिन जब तक असीं उहदा स्वागत ना करिए, साडी मन की एनर्जी उहदे तक ना पहुँचे, तद तक उहदा मन भी सही नहीं लगता, और जिहदे घर च मेहमान आए हुंदे ने उहदा मन भी खुश नहीं हुंदा। असीं उसे ही रीत नूं अगे वधाउंदे होए एक स्वागती गीत पेश करना चाहते हैं जी, जिहदे विच नितिका जी तुहाडे सामने स्वागती गीत पेश करनगे। मैं उन्हां नूं बेनती करांगा कि वो स्टेज ते आके वो गीत परफॉर्म करनगे, जिहदे नाल साडीआं मन दीआं भावनावां तुहाडे तक पहुंचणगीआं कि असीं किन्ने खुश हां कि अज तुसीं सारे साडे इस विहड़े दे विच आए जे, साडा मन किन्ना गदगद हो उठिआ। क्योंकि जिस तरह अपना ये संस्थान दे विच मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की बहुत महत्ता, क्योंकि साडा मन जो सोचदा ਉਹਦੀ एनर्जी दूसरे तक पहला पहुँच जाती है, साडे लफज उस विच बाद पहुँचते हैं। इस करके मैं नितिका जी नूं कहांगा कि वो इत्थे आण के स्वागती गीत पेश करनगे। आओ जी। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत
अभिनंदन करते दिल से आपका। मन है महका दीदार आपका पाकर, पूरे किए दिल के अरमान स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया, परिवार से मिलाया। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। ओम शांति। जिस तरह कहते ने ना कि ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਭੈਣੋਂ ਕਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈਸੀਅਤ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ।
माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। बात निराली है कि हर करामात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। वक्त की चाल बदले, दुख के जंजाल बदले, इसके चरणों में झुककर बड़े कंगाल बदले, बड़े कंगाल बदले। यहाँ जो आए सवाली, कभी वो जाए न खाली। ये लाती पतझड़ में भी हर चमन में हरियाली, हर चमन में काली रातों में लाती प्रभात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। जयकारा शेरवा गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे
ओम शांति। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ। ओम शांति। फस्ट ऑफ ऑल मतलब प्रोग्राम सब कुछ बाबा ने कराया, मैं कुछ नहीं किया। तो दूसरी गल आ कि मैनू खुद नहीं हाले तक पता कि प्रोग्राम किस तरह आ रहा है, कि मतलब मैं खुद कॉन्शियस ही नहीं है प्रोग्राम के विच जो कुछ कर रहे बाबा कर रहे हैं। इन्नी उमंग उत्साह इन्नी हिम्मत ही दिला रहा, नहीं तो नॉर्मल इंसान को इन्नी हिम्मत नहीं हैगी प्रोग्राम को हैंडल करने की। ओम शांति। एक चंगी रूह जिन्हां ने सारा उस परम पिता परमात्मा के थले जिहदे कहण ते असीं चल रहे हैं, जिन्हां दे किरपा के सदका असीं सारा चल रहे हैं, उन्होंने भी उन्होंने अर्पण किया वा। और भैन जी ने तह दिलों उन्हों का स्वागत किया वा, उन्होंने शाबाश दी है कि उन्होंने इस शुभ कार्य नूं शुरू करके नेपरे चढ़ाउण दे विच जो हिस्सा पाया वा। ये बहुत ही वधिया समा वा, बहुत मौका है जिहदे विच साडा खुशियां दा आदान प्रदान एक बुक्का दे के भैन जी होना कीता। भैन जी हुणी आप इस हालात विच चल के इत्थे आए आ, जे वो सीधा ही इस चीज़ का प्रमाण आ कि साडी जिहड़ी बीमारी आ वो पहला मन च शुरू हुंदी आ, फिर साडे शरीर च आउंदी आ, ते उहदा इलाज भी साडे मन तो ही शुरू हुंदा वा और फिर ही वो साडे शरीर दे विच अगे चलदा वा। जे साडा मन बीमार होवे ते बाहर डॉक्टर जिन्नी मर्जी मैडिसिन दे देवे वो ठीक नहीं हुंदा। जदों अंदरों एक इंसान ये सोच लैंदा कि मैं ठीक हो जाना और इस तरीक तक ठीक हो जाना, फिर साडे सारियां ही शक्तियां इस विच लग जांदियां ने कि असीं उस तरीक तक ठीक हो जाने हाँ। अज भैन जी हुणां दे मन की इच्छा सी कि मैं इत्थे पहुँचना, तो वो पहुँच गए ने और साडे लई यही एक प्रेरणा स्रोत आ। और असीं 2 तरीके नाल स्वागत कर लिया। हुण असीं परमात्मा की प्रैजेंस, असीं एक कैंडल सैरामनी जिन्हों असीं दीपमाला जगा के प्रोग्राम की विधिवत असीं शुरुआत करते हैं, उस परमात्मा की प्रैजेंस नूं असीं फील करते हैं। मैं प्लीज़ उस स्टेज ते आन, नाल ही प्रिंसीपल त्रिकशला जी और नाल अजय गुप्ता जी, विशाल ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ।
ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਇਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਖਜੀਤ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਜਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਣ ਵਾਂਗ ਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਕ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਜੇੜ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਜੇੜ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਕਾਟ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਇਲਮ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਏ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ। ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ, ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਬੜਾ ਹੀ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਹੋ ਜੂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫੇਰ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਜਰਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਜਰਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈ। ਓਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਲਾਗਲਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕਰਤਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੋਏ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਕੌਣ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਏ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਚੰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਚੰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਨਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਏ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਰ ਕਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨਾ ਲਗਾਵੀਂ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਈ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਈ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮੈਕ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਜੇ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ 50% 30% ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਚਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਲਡ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਜ ਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਐਰਕੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਰਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਟੀਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਨਿਕਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਆਓ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ, ਚਾ ਚੜਿਆ, ਚਾ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ, ਚਾ ਚੜਿਆ, ਚਾ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰੋ।
ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੇ ਸੂਤਰ 'ਚ ਬੱਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ? ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਕੀ ਆ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨੀਤਾ ਦੀਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है। दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया हुआ है और खुश भी होते हैं, हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिल गई है और ये दुनिया तो जैसे कि स्वर्ग है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आज किसी को अपने बारे में ही पता नहीं है कि हम कौन हैं। वैसे सोचा जाए तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हमें तो पता है, हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम इंजीनियर हैं, हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और हम आईएएस ऑफिसर हैं, पता तो है। फलानी फलानी जगह कारखाने हैं, सब पता तो है। हाँ, पता तो है कि ये सब हैं। फिर मेरा नाम ये है, देखो अखबारों में भी नाम आता है और सारे समाज में मेरा नाम है, संसार में मेरा नाम है, लेकिन फिर भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो ये जो परिचय है, ये शरीर का परिचय है। शरीर में, इस शरीर को चलाने वाली कौन है, इस शरीर में रहने वाली कौन है, और ये डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले वो कौन हैं, इतने ऊंचे ऊंचे ओहदे में पहुंचने वाले वो कौन हैं, वो है आत्मा। तो हम शरीर नहीं हैं। सबसे पहली शिक्षा इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमें अपने बारे में ही ज्ञान मिलता है कि हम कौन हैं। तो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं हैं। एक लाइट है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है। तो हम एक आत्मा हैं, सोल हैं, और परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। और ये आत्मा इन आँखों से दिखाई नहीं देती है, बहुत छोटी है, अति सूक्ष्म है। जैसे दीपक जलाते हैं तो लौ निकलती है, एक प्रकाश निकलता है, वैसे ही आत्मा है। और सभी आत्माओं की साइज बिल्कुल बराबर होती है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, कोई भी हो। शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, संस्कार सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी आत्माओं की साइज बिल्कुल बराबर है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु लाइट स्वरूप ही है। और वैसे ये आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है? मस्तक के बीच में जो तिलक आदि लगाते हैं, वहाँ पे आत्मा का निवास स्थान है। कई कहते हैं हार्ट में आत्मा निवास करती है, लेकिन नहीं। आजकल आर्टिफिशियल हार्ट भी लगा लेते हैं, तो वो आत्मा असली चीज़ वहाँ कहाँ रहेगी?
तो तिलक लगाते हैं, वो आत्मस्मृति का तिलक है और आत्मा मस्तक में रहती है। सभी शरीर में आत्माएं हैं, तभी हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और हर कारोबार करते हैं। अभी आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो ये आत्मा डेड बॉडी कहलाती है। इसीलिए एक बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं कि जैसे कार को ड्राइव करने वाला जब उसको ड्राइव करता है तो कार चलती है और उसकी मर्जी रुक जाए तो या उसे उतर जाए तो कार रुक जाती है। वैसे ही शरीर रूपी कार को ड्राइव करने वाली आत्मा है और आत्मा अपनी सीट पर बैठकर इस शरीर का अच्छी तरह संचालन करती है। वैसे भी देखा होगा हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो हर कोई कहता है ये मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, ये मेरे मामा हैं, चाचा है, काका हैं, और अभी अभी वो उसको बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं गया, गई तो क्या चीज़ है जो गया, क्या चीज़ है जो गई, तो वो है आत्मा। तो हम आत्मा हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भृगुटी के बीच में चमकता जब सितारा तो आत्मा का निवास स्थान मस्तक के बीचों बीच भृगुटी के बीच में ही है। और वैसे हम आत्माएं इस दुनिया में कहाँ से आए हैं? कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन यहाँ से सभी को जाना है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करे रैन बसेरा। तो शरीर तो ना कहीं से आया है और ना शरीर ने कहीं जाना है। आत्मा ही है जो कहीं से आई है और आत्मा ही है जिसको कहीं जाना है। तो हम आत्माएं, ये परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है ना, और वो कैसे ज्ञान दिए हैं, वो कौन है, उसके बारे में अगली कड़ी बताएंगे। तो बस हम आत्मा हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे तो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, पर जितनी लड़ाई आज है आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, मेरा तेरा धर्म में, उतनी कहीं नहीं होगी। तो इसका कारण यही है कि ज्ञान नहीं है कि हम एक ही परमपिता परमात्मा के संतान और सभी आत्माएं ज्योति हैं। तो अभी हम परम धाम से आए हैं और वापस हमें परम धाम ही जाना है। वही हम सभी आत्माओं का घर है और हम सभी आत्माओं का जो स्वधर्म है वो है सुख, शांति, पवित्रता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय खत्री ये नहीं, हम सब कौन सा धर्म है हमारा? सुख, शांति और पवित्रता। हम भी सुख से रहें, औरों को भी सुख से रहने दें, हम भी शांति से रहें, औरों को भी शांति से रहने दें और शुद्धता का हम पालन करें। हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा सोचना उठना बैठना सब कुछ उसमें शुद्धता का प्रवेश हो, पवित्रता का प्रवेश हो, तो ये हमारा स्वधर्म है। बाकी जो धर्म बनाए हुए हैं वो सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं और वो शरीर का ही धर्म है। बाकी हम आत्माओं का कोई धर्म नहीं है, हम सबका एक ही स्वधर्म है, सुख, शांति और पवित्रता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिस तरह दीदी जी हुणां दस्सिया कि साडा एक ही धर्म है, ओम शांति, शांति ही साडा धर्म है। बाकी कहते ने धर्म जोड़दा, पर सब तो ज़्यादा लड़ाइयाँ भी धर्म के नां ते हुंदियां ने। इस तो अगे जो सानू अपनी आत्मा का परिचय मिल जाता कि असीं वो बिंदु हाँ, एनर्जी बिंदु हाँ, जिहड़ा कि सारियां दे विच सेम है, सारियां दे विच सेम साइज़ दा सेम है। साडे विचार डिफरेंट हो सकते हैं, साडी होंद सारियां दी एक ही है। इस तो अगे कि असी संतान किहदी हाँ, उस परमात्मा दी संतान हाँ और वो परमात्मा किस तरह का, उस परमात्मा नूं असी किस तरह पहचान सकते हैं, उहदे बारे इस तो अगे डॉक्टर किरण जी तुहानूं इहदे बारे अगे वेरवा देणगे कि असी परमात्मा की पहचान किस तरह कर सकते हैं, परमात्मा की आ उन्होंने असी किस तरह पहचान सकते हैं। वो डॉक्टर भी ने और मैडिकल बारे भी सब कुछ जानते हैं और
ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ डॉक्टर साहब ने। सबसे पहले आज के शुभ दिन की शिव जयंती की सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आज हम बहुत समय के बाद तरन तारण में आए। प्रवीण बहन ने हमको बड़े प्यार से बुलाया तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आज सभी को मिलकर। और जो अभी शोभा यात्रा निकाली उसमें बहुत अच्छा मैं देख रही थी कि लोग हम शिवलिंग को हम लेके चल रहे थे तो लोग कैसे वीडियोस बना रहे थे और कैसे हाथ जोड़ के लोग अभिनंदन कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी आपने जो है अभी सुना कि आत्मा हम कौन है, हम आत्मा हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी हम बैठे हैं जहाँ दुनिया में सभी लोग परमात्मा को ज़रूर याद करते हैं। वैसे चाहे ना भी याद करते हों, लेकिन जब भी कोई दुख होता है या कष्ट होता है तो किसकी याद आती है हमें? कौन हम किसकी याद आती? परमात्मा की। तो अभी हम ये जानेंगे कि परमात्मा कौन है, उनका रूप क्या है, उनका असली नाम क्या है, उनका रहने का स्थान कौन सा है और परमात्मा के इस सृष्टि पर आने का समय वो कौन सा है और उनके कर्तव्य क्या हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा जो है वो किसी देहधारी को हम परमात्मा नहीं कह सकते। जिसका शरीर है, जिसकी अपनी देह है, वो गुरु हो सकता, महात्मा हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा निराकार है। निराकार का अर्थ ये है कि उनका हमारे जैसा हड्डी मांस का शरीर नहीं है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। हम आत्माएं यहाँ आए हैं इस सृष्टि पर, पाठ बजा रहे हैं। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, लेकिन परमात्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। परमात्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु है। जैसे दिए की लौ होती है, इस तरह से परमात्मा का रूप है। अब यहाँ सामने शिवलिंग देख रहे हैं, तो परमात्मा का जो नाम है वो शिव है। तो शिवलिंग जो है वो भी आप देख रहे हैं ज्योति स्वरूप के ही रूप में बनाया गया है। और सभी धर्म वाले परमात्मा को एक लाइट के रूप में मानते हैं, कहते हैं गॉड इज़ लाइट। सभी ने एक ही तरफ ही इशारा किया है। गुरु नानक देव जी ने कहा है एकमकार सतनाम, एक ही परमात्मा की तरफ इशारा उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया है, वही सबका पिता है। और आप देखेंगे जैसे महात्मा बुद्ध जी, उनको भी लाइट का ही साक्षात्कार हुआ। परमात्मा का रूप उनको लाइट के स्वरूप में ही दिखाई दिया है। जो मुसलमान भाई हैं वो भी कहते हैं कि अल्लाह एक लाइट है, अल्लाह एक नूर है। किसी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जो शिव है, उनका नाम, असली नाम उनका शिव है। शिव का मतलब यह है वो कल्याण करते हैं सभी का। इस नाम का, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। चाहे आप उनको शिव कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे वाहेगुरु कहो, वो चाहे गॉड कहो, लेकिन वो एक है। सबका पिता निराकार परमात्मा वो एक ही है। कोई परमात्मा कोई 2 या 3 नहीं है, या 4 नहीं है। ठीक है, परमात्मा सबका, सभी आत्माओं का पिता वो निराकार ज्योति स्वरूप है। जैसे आत्मा अभी बताया एक ज्योत है, लाइट है, ऐसे परमात्मा भी एक ज्योति है। लेकिन परमात्मा जो है वो गुणों के सागर है। परमात्मा जो है, आत्मा जो है, देखो फर्क आत्मा और परमात्मा में ये है कि आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। जो आत्मा है वो स्टेजेस से पार करती है, रजो तमो सतो, ठीक है, उसकी स्टेजेस से पार करती है। लेकिन परमात्मा इन स्टेजेस में कभी भी नहीं आते हैं। वो 100% प्योर हैं परमात्मा।
और परमात्मा जो है वो शांति के सागर हैं। दुनिया आज देखो कितनी अशांत है, और परमात्मा को याद करने के बिना कभी मन में शांति नहीं आ सकती है। परमात्मा के लिए कहते हुए दुख हरता है और सुख करता है। तभी जब भी कोई कष्ट होता है, कोई विघ्न आ जाता है, तो हम उस परमात्मा पिता को ही याद करते हैं। वही हमें इतनी शक्ति देते हैं जिससे हम अपने विघ्नों की, समस्याओं को पार कर सकते हैं, उनको हम फेस कर सकते हैं। तभी परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा के अंदर ही सर्व शक्तियाँ हैं। जैसे हमें आज क्या चाहिए, टॉलरेंस की पावर चाहिए। परमात्मा कहते हैं बच्चे अपने अंदर शांति और सहन शक्ति कूट कूट कर भरो, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो परमात्मा जो है सहन शक्ति परमात्मा के, तभी हम सर्व शक्तियाँ कहते हैं। तो परमात्मा को याद करके ही हमारे अंदर सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सभी शक्तियाँ परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर आ सकती हैं। तो इसलिए हम परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। परमात्मा जो है वो हमें पतित से पावन बनाते हैं। जैसे हम इस समय जब कलयुग के अंत में आत्माओं की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। जैसे हम कोई गुस्सा करता है, जहाँ कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, तो वो क्या है वो लो बैटरी सोल है। उसके लिए कहते हैं इसकी बैटरी जो है डाउन है। तो आज देखो हर आत्मा की बैटरी कैसी हो गई, आप सभी जानते हो। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण इम्प्योरिटी है, क्योंकि आत्मा जो है वो पतित बन गई हैं। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्मा को पतित से पावन बनाते हैं। परमात्मा की याद से आत्मा जो है वो शक्तिशाली वो और प्योर बनती है। तो इसलिए परमात्मा की महिमा अपरंपार है। परमात्मा काल मूर्त है, क्योंकि परमात्मा को कभी कोई काल खा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सदा ही जन्म और मरण से परे हैं। और परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। परमात्मा के हम कहते हैं ना कर्तव्य क्या है, तो परमात्मा के कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया जो पतित है, जो रहने के लायक नहीं है, उसका विनाश करते हैं। और साथ साथ परमात्मा इस समय आकर सृष्टि पर नई दुनिया की स्थापना का कार्य भी कर रहे हैं। और जब नई दुनिया की स्थापना होती है, विष्णु के द्वारा उनकी पालना करते हैं। कहते हैं ना, एक संसारी एक पंडारी एक लाई दीवान। तो परमात्मा का ये कर्तव्य है। तो इस समय परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये कलयुग के अंत का समय है। कलयुग चल रहा है, उसका भी अंत का अंत चल रहा है। और नेचुरल है, कलयुग के बाद क्या आएगा? कौन सा समय आएगा? सतयुग आएगा, क्योंकि ये काल चक्कर चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जैसे दिन के बाद क्या आता है? रात आता है। इसी प्रकार कलयुग के बाद क्या आएगा? आप ना भी चाहो क्या आएगा? सतयुग आना ही है। तो जो कलयुग के अंत में परमात्मा की प्रवेशता इस सृष्टि पर होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर में परमात्मा की प्रवेशता हुई है। इसके बारे में एक हमारी बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है, द लाइट। बहुत सारे भाई बहनों ने देखी भी है। जिन्होंने नहीं देखी है उनको ज़रूर देखनी चाहिए। तो कैसे प्रजापिता ब्रह्मा के बाबा के तन में 1936-37 के बीच में परम पिता परमात्मा की प्रवेशता हुई, और ये कार्य जो है परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना का, मनुष्य को देवता बनाने का कार्य, क्योंकि एक परमात्मा का बहुत बड़ा कर्तव्य मनुष्य से देवता बनाना भी है। कहते भी मनुष्य देवता किए करत न लागी बार। तो परमात्मा कलयुग के अंत में ये समय जो चल रहा है संगम का समय है, जिसमें आत्मा का संगम किसके साथ है? परमात्मा के साथ। तो इस समय परमात्मा वो कार्य कर रहे हैं, कलयुग से सतयुग की स्थापना फिर से कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अभी हमें भी इस समय परमात्मा की आज्ञा पर चलकर हम अपने आप को आत्मा समझकर उस परम पिता परमात्मा जो कि ज्योति स्वरूप है, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं, उनको याद कर कर अपने अंदर ये गुण शांति, सुख, पवित्रता, आनंद ये सभी अपने अंदर भरपूर करने, ताकि हम भी अपने अंदर इन वैल्यूज़ को धारण कर फिर हम जो नई दुनिया आ रही है उसके लायक हम सब बने। ओम शांति। ओम शांति। रूपिका बेटी ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
कि वो केक कट्टण की सैरेमनी होएगी। उन्होंने बेटी का जन्मदिन भी अज। वो भी स्टेज ते दर्शन देन ताकि इस खुशी के मौके ते करण जी शगुनों की घड़ियां झूमे ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਮੈਂਟਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਦੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ। ओम शांति। कहते ने भी जो तक लास्ट तक ऑडियंस बैठे रहते ने ना तो फिर ये समझ लिया जाता भी प्रोग्राम बहुत वधिया सी। और इस गलों असीं सारिਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ कि सारे बड़े ही कंसनट्रेशन ਦੇ ਨਾਲ इस प्रोग्राम ਨੂੰ एक मन एक चित्त हो के वेख रहे ने। और साडे मन की इच्छा वा कि एक स्पैशल किस्म का खाना आ रहा, उहदे लई थोड़ा जिहा टाइम लगेगा। किसी ने भी खाना खाण तो बिना, वो भोजन लैन तो बिना, वो प्रसाद लैन तो बिना नहीं जाना, चाहे कुछ टाइम ही लगे, वेट ही करनी पवे। क्योंकि कहते ने खाने दे विच ते प्रसाद च फर्क इन्ना की हुंदा वा कि उहदे विच परमात्मा की एनर्जी रली हुंदी आ ते वो ਜਦੋਂ एनर्जी रल जाती है तो फिर वो प्रसाद बन जाता। तो इस करके प्रसाद की बहुत महत्ता वा, वो सारिया ने लैके फिर ही जाना वा। कुछ समा आप वेट करांगे, इस चीज़ की खुशी मना सकते हैं, गाने दे नाल भंगड़ा पा सकते हैं उन्ना समय तक आप। क्योंकि खुशियाँ जो असी मनाने तो जो असी वो वंड रहे हैं ना तो खुशियाँ वध जांदियां ने। तो आप पूरे खुशियां नाल फुल हो के अज इत्थों जाना वा। इस करके आप गाने दे नाल एक भंगड़े दे नाल मनो मन फिजिकली भी डांस कर सकते हैं असीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਵਰਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ ਉੱਥੇ पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, को बदलो मत लगे रहो तन के और खेल खिलौने, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है।
निकाली कितने जगाने आए हैं। मत पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं।